अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने पढ़ा है अबाउट फाइलम एकाइनोडर्मेटा और जो लास्ट नोट हमने एकाइनोडर्मेटा पे लिया था वो ये था कि एकाइनोडर्म्स जो हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं विद द हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। और इस चैप्टर के शुरू में हमने देखा था प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में फ़र्क। तो इनवर्टिब्रेट वर्ड में सिर्फ और सिर्फ एकाइनोडर्म्स ही ऐसे हैं जिनके जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो बहुत एडवांस्ड कॉर्डेट से मिलते हैं और ये ड्यूटेरोस्टोम्स पैटर्न है। तो इसके अलावा हमने इनके स्केलेटन की बात की थी जो कि मेसोडर्मल ओरिजिन है। दो स्केलेटन एक्सोस्केलेटन होता है, बॉडी के ऊपर होता है, लेकिन ये इसका ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मल सेल होता है। तो ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत एडवांस हैं क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो हायर फाइलम में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट फाइलम जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हेमिकॉर्डेट्स। एज द नेम सजेस्ट, हेमी मीन हाफ। हेमिकॉर्डेट्स इज़ अ लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट। ये कॉर्डेट और इनवर्टिब्रेट्स के दरमियान जो है वो एक लिंक है क्योंकि इनके करेक्टर्स हाफ कॉर्डेट्स जैसे हैं और हाफ जो हैं वो इनके करेक्टर इनवर्टिब्रेट जैसे हैं। तो जो हेमिकॉर्डेट्स हैं वो दोनों ही करेक्टर्स रखते हैं और ये एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स जो हैं ये तीनों ही ड्यूटेरोस्टोम्स ब्रांच से बिलोंग करते हैं। और क्योंकि इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो कॉर्डेट से बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इन्हें हेमिकॉर्डेट्स का नाम देते हैं। अब इनके कैरेक्टर्स ये बहुत सिंपल किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत रेयर भी हैं क्योंकि ये कम ही देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर मेरीन ओरिजिन। ये ज़्यादातर मेरीन समंदरों में पाए जाते हैं और इनमें जो हैं वो बेलेनग्लोसिस और सैकोग्लोसिस जो हैं वो शामिल हैं। यहाँ पर आप ये वर्म लाइक बॉडी इनकी देख सकते हैं और इनकी बॉडी जो है वो यहाँ अगर आप देखें तो ये डिवाइडेड है इनटू प्रोबोसिस। प्रोबोसिस के बाद माउथ आता है और इस जो इनक्लोज होता है इन कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो है वो इनका ट्रंक है। तो इनकी जो एपिडर्मिस है वो मॉइस्ट होती है क्योंकि इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे वर्म की तरह स्ट्रेट होता है इनका भी। और इनमें जो सिलोमिक कैविटीज़ हैं वो हर बॉडी रीजन में पाई जाती हैं, यानी प्रोबोसिस का अपना सिलोम है, जो कॉलर रीजन है उसका अपना है, और सिलोमिक और जो ट्रंक है उसकी अपनी सिलोमिक पाउचेस जो हैं वो मौजूद हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मीडियन डॉर्सल है और मीडियन वेंट्रल ब्लड वेसल है, यानी एक डॉर्सल साइड पर और एक वेंट्रल साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो गिल स्लिट्स मौजूद हैं एंड दैट टू इज़ एन करेक्टर जो कि इनका कॉर्डेट्स जैसा है क्योंकि गिल स्लिट्स का होना हम आगे पढ़ेंगे कि कॉर्डेट का एक जॉनरल फीचर है। इसके बाद और रेस्पिरेटरी के अलावा इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सिंगल ग्लोमेरुलस पर मुश्तमिल है जो कि ब्लड वेसल के साथ कनेक्टेड होता है। जो नर्वस सिस्टम है वो प्लेक्सिस यानी नेटवर्क की फॉर्म में है, नेट लाइक है। इसके बाद जो है वो हम इनके कुछ कैरेक्टर्स और एग्जांपल ही आपने याद करनी है। इसके बाद फाइलम कॉर्डेटा आ जाता है। कॉर्डेट में इसके बाद जितने भी एनिमल्स हम पढ़ेंगे वो सभी फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ कॉर्डेट, और ये क्या है, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि इनके सभी फाइलम कॉर्डेटा के सभी मेंबर में मौजूद होता है और ये है नोटोकॉर्ड। इसी की मौजूदगी की वजह से जो है इसको जिन एनिमल में भी ये मौजूद होता है उन्हें फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड कुछ जो कॉर्डेट्स हैं उनमें ये थ्रू आउट लाइफ रहता है, लेकिन कुछ कॉर्डेट्स जो हैं वो इस नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देते हैं बाय द वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी बैकबोन। हम में भी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में जो है वो नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, लेटर ऑन ये रिप्लेस हो जाता है बाय द बैकबोन। तो इस तरह से नोटोकॉर्ड है क्या? ये बेसिकली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेमी रिजिड होता है यानी फ्लेक्सिबल भी होता है क्योंकि ये वैक्यूलेटेड सेल्स पर मुश्तमिल होता है और इनके अंदर जो है वो प्रोटीनीशियस मटेरियल होता है, और जिसकी वजह से ये जो कॉर्ड है ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देखती है। यहाँ पर आप एक एम्फिऑक्सिस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और यहाँ पर ये नोटोकॉर्ड जो है वो लेबल है। एम्फिऑक्सिस में जो है ये नोटोकॉर्ड दिखाई गई है, ये ऑल अलोंग दी लेंथ जो ये डार्क ब्राउन कलर का
आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये एक वैक्यूलेटेड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। इन सेल के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं और इन वैक्यूल के अंदर प्रोटीनेशियस फ्लूइड होता है। ये एट द सेम टाइम रिजिडिटी भी दे रहा है और जो है वो साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर सके। तो लेटर ऑन कुछ में ये नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो इस नोटोकॉर्ड को थ्रू आउट लाइफ मेंटेन करते हैं। जितने भी कॉर्डेट्स हैं, जितने भी मेंबर्स जो कि फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, लेकिन उनमें 4 फीचर्स जो हैं वो कॉमन होते हैं जो कि सभी में पाए जाते हैं। और ये 3 ऐसे करेक्टर्स हैं जो बेसिक करेक्टर कॉर्डेट करेक्टर समझे जाते हैं। उनमें से एक तो नोटोकॉर्ड है जिसकी हमने बात की। दूसरी जो है वो है इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम हमेशा बॉडी की डॉर्सल साइड यानी बैक साइड पर मौजूद होता है, और ये डॉर्सल भी है और अंदर से हॉलो होता है। इसके बाद जो इनका थर्ड करेक्टर है वो उसकी भी जैसे पहले बात हुई है वो है प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब में गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं। हम भी कॉर्डेट्स हैं, हम में भी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं, लेकिन जैसे ही जो एम्ब्रियो डेवलप करता है ये गिल स्लिट्स रिप्लेस हो जाती हैं। तो इसी तरह से लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स जो है वो एक ऐसा करेक्टर है जो बताता है कि हमारा ताल्लुक भी फाइलम कॉर्डेटा से ही है। तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सब में गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं। इसके बाद जो कॉर्डेट्स हैं उनको बेसिकली डिवाइड किया जाता है 2 तरह की क्लासेस में। एक जो है जब इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है तो इनको डिवाइड किया जाता है 2 सब डिवीजन्स में। एक जो है वो है प्रोटोकॉर्डेटा, जिसे एक क्रेनिया का नाम दिया जाता है, और एक क्रेनिया से मतलब है वो एनिमल जिनके पास क्रेनियम नहीं होती। क्रेनियम जो है वो बेसिकली स्कल बोन को कहा जाता है। स्कल जो ब्रेन को इनक्लोज करती है। हमारा ब्रेन जो है वो उसके गिर्द एक हार्ड स्कल मौजूद होती है। ये स्कल की जो बोन है उसे क्रेनियम का नाम दिया जाता है। तो एक क्रेनिया में वो स्कल क्रेनियम जो है वो मौजूद नहीं होती, जबकि जो दूसरी डिवीजन है वो है सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, और सेफेलोकॉर्डेटा में जो है वो क्रेनियम मौजूद है। तो सबसे पहले जो है वो हम ये देखते हैं प्रोटोकॉर्डेटा को, जो कि एक क्रेनिया है। तो इनमें इनकी 2 सब फाइलम हैं। एक सब फाइलम जो है वो रोकॉर्डेटा है और दूसरा सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा है। जो रोकॉर्डेटा है उसमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है वो सिर्फ फ्री स्विमिंग लार्वा में पाई जाती हैं। एडल्ट सेसाइल होते हैं, उनकी पूरी बॉडी कवर होती है बाय ट्यूनिक मेम्ब्रेन होती है, जो इसने इनको पूरी बॉडी को अबाया की तरह कवर किया होता है, इसलिए इसे ट्यूनिक का नाम देते हैं। इनको जो है वो ट्यूनिकेट्स या मॉलग्यूला, इनको ट्यूनिकेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी गिड ट्यूनिक होती है, और इनकी एग्जांपल में मॉलग्यूला आ जाता है। इसके बाद सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो है वो पूरी ज़िंदगी रहती है, और ये कभी भी नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस नहीं होती बाय द वर्टिब्रल कॉलम। इनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता, और ये जो है इसमें एग्जांपल आ जाती है एम्फिऑक्सिस की। उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्डेटा की, जो कि क्रैनिएटा से बिलोंग करते हैं। ये हायर कॉर्डेट्स हैं, और इसमें जो है ये क्रैनिया है, इनमें क्रैनियम जो है वो मौजूद होती है, और इनका ही सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, और ये वही फाइलम है जिसे हम भी बिलोंग करते हैं, जिससे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स भी बिलोंग करते हैं। ये हायर जो है वो क्लास कहलाता है, हायर सब फाइलम कहलाता है। इसमें हायर एनिमल्स जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। तो वर्टिब्रेट्स जो हैं उनको फर्दर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक है एमनियोट्स और दूसरे हैं एनएमनियोट्स। तो एमनियोट्स कौन से हैं? वो एनिमल्स जिनमें जो एनएमनियोट्स कौन से हैं? विदाउट एमनियोट्स। और एमनियोट्स क्या हैं? ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में फीटल के गिर्द में कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती हैं। तो एनएमनियोट्स जो हैं उनमें एमनियोट मौजूद नहीं होती, यानी उनके फीटस के गिर्द एम्ब्रियोनिक लेयर मौजूद नहीं होती हैं। और एनएमनियोट्स में फिशेस और एम्फीबियंस जो है वो आ जाते हैं, जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो एमनियोट्स हैं। और एमनियोट्स में फीटल के गिर्द जो है वो कवरिंग ट्यूनिक मौजूद होती है, और एमनियोट्स में जो है वो
बाकी सब यानी रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है इनको वर्टिब्रेट को डिवाइड किया गया है। तो आपने ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर यूज़ हुई हैं उनको याद रखना है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है वो डिवाइड किया गया है इनटू 2 सुपर क्लासेस। एक सुपर क्लास है पाइसेस और दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। जो सुपर क्लास पाइसेस है, जैसे नेम से पता चल रहा है, इसमें सारी फिशेस इंक्लूड हैं और ये बेसिकली देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ फिशेस, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थाइस और ऑस्ट्रिक्थाइस। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जबकि जो दूसरा सुपर क्लास है वो है टेट्रापोडा और इसमें 4 फुटेड जो हैं वो एनिमल्स हैं और इसमें जो हैं वो सारे टेरेस्ट्रियल एनिमल इंक्लूडिंग एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये सभी इसमें आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हम सुपर क्लास स्पाइसिस से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए ये जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और इनकी एग्जांपल्स हैं ये सब आप याद कर लें।